निक्की भाटी केस की पूरी कहानी। ग्रेटर नोएडा की रहने वाली निक्की भाटी, उम्र लगभग 28 साल की शादी कुछ साल पहले ग्रेटर नोएडा के ही विपिन भाटी नाम के युवक से हुई थी। शादी धूमधाम से हुई, लेकिन धीरे धीरे मायके वालों ने महसूस किया कि दहेज की मांगें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पहले स्कॉर्पियो कार, फिर बुलेट मोटरसाइकिल, उसके बाद मर्सिडीज कार और अंत में 36 लाख रुपए नकद की मांग की जाने लगी। निक्की के परिवार ने अपनी हैसियत के अनुसार बहुत कुछ दिया था, लेकिन इन मांगों का कोई अंत नहीं था। शादी के बाद निक्की को अक्सर सास यानी दयावती, ससुर यानी सतवीर, पति यानी विपिन और देवर यानी रोहित ताना मारते और मारपीट करते थे। निक्की की बहन कंचन की शादी भी इसी घर में हुई थी, यानी दोनों बहनें एक ही घर में ब्याही गईं। कंचन ने कई बार देखा कि निक्की को ससुराल वाले मारते पीटते हैं और दहेज की बात करते हैं। घर का माहौल बेहद जहरीला होता जा रहा था। ये घटना 21 अगस्त की शाम लगभग 5:30 बजे हुई। आरोप है कि उस दिन घर वालों ने निक्की से झगड़ा किया। बहन कंचन के अनुसार निक्की को तेजाब या ज्वलनशील पदार्थ डालकर जिंदा जलाया गया। जब कंचन ने बीच बचाव किया तो उस पर भी हमला किया गया। थोड़ी देर बाद निक्की आग के लपटों में घिरी हुई बेडरूम से बाहर आई। अस्पताल ले जाने की कोशिश। घायल निक्की को पहले फोर्टिस अस्पताल नोएडा ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने देखा कि वह बुरी तरह झुलस चुकी थी। हालत बिगड़ने पर उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही निक्की की मौत हो गई। उसकी मौत ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया। सिलेंडर ब्लास्ट। शुरुआत में पति और ससुराल वालों ने यह कहानी घड़ी कि गैस सिलेंडर फटने से निक्की जल गई। अस्पताल के शुरुआती रिकॉर्ड में भी यही लिखा गया कि सिलेंडर ब्लास्ट से जलना, लेकिन परिवार वालों और मीडिया को यह बात झूठी लगी। बहन कंचन की एफआईआर। बहन कंचन भाटी ने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर में साफ लिखा गया कि निक्की की हत्या की गई है। आरोपियों के नाम: पति विपिन भाटी, सास दयावती, ससुर सतवीर, देवर रोहित। एफआईआर में लिखा गया कि इन सब ने मिलकर निक्की पर तेजाब या ज्वलनशील पदार्थ फेंका और आग लगा दी। पुलिस ने जब घर की जांच की तो पाया कि सीसीटीवी कैमरे ठीक उसी वक्त बंद थे जब यह घटना घटी। इससे शक और गहरा हो गया कि यह हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या थी। गिरफ्तारी और पुलिस एक्शन। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पति भागने की कोशिश में पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुआ और फिर पकड़ा गया। बाकी 3 यानी सास, ससुर और देवर को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पिता भिखारी सिंह ने मीडिया को बताया कि हमारी दोनों बेटियां एक ही घर में ब्याही गई थीं। छोटी बेटी कंचन तो बच गई, लेकिन निक्की को उन्होंने जला दिया। हमारी बेटियों को शादी के बाद से ही प्रताड़ित किया जा रहा था। बार बार दहेज मांगा जाता था और पूरा न करने पर उन्हें पीटा जाता था। नया मोड़। निक्की का बयान। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि फोर्टिस अस्पताल में निक्की ने कहा था कि वह सिलेंडर ब्लास्ट में झुलसी है, लेकिन परिवार ने इसे झूठा बयान बताया और कहा कि डर या दबाव में उससे यह कहलवाया गया था। पुलिस अभी दोनों पहलुओं पर जांच कर रही है। सिलेंडर ब्लास्ट या हत्या। राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया और यूपी पुलिस से 3 दिन में रिपोर्ट मांगी। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य मीनाक्षी भराला ने निक्की के परिवार से मुलाकात की और कहा कि यह केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाएगा। टीवी एक्ट्रेस रिधिमा पंडित ने भी सोशल मीडिया पर निक्की के लिए न्याय की मांग की। यह घटना पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। लोग कह रहे हैं कि दहेज प्रथा और घरेलू हिंसा की वजह से औरतें आज भी जलाई जा रही हैं। परिवार और समाज दोनों यही चाहते हैं कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। निक्की भाटी की मौत एक दुखद और रहस्यमयी घटना है। एक और पति और ससुराल वाले इसे हादसा बताते हैं, वहीं मायके वाले इसे दहेज की वजह से की गई हत्या कहते हैं। पुलिस जांच, सीसीटीवी, अस्पताल रिकॉर्ड और गवाहों के बयान सब मिलकर इस केस को जटिल बना रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि निक्की की मौत ने एक बार फिर दहेज प्रथा और महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं।